नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 4 अपन यहाँ पर देख रहे हैं। चैप्टर चल रहा है अपना 19, बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल विद एडजस्टमेंट वाले जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, वो ये चैप्टर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर संडे वाली क्लास का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। संडे को अपनी चलेगी लाइव क्लास। आप अपना एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो एक टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डीएनडी कॉमर्स करके सर्च करना, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप टेलीग्राम वाला चैनल भी जब जॉइन करेंगे, तो उस पर हम आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएँगे, जैसे कि सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराना, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाना, या उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर प्रोवाइड कराएँगे, और जब लाइव आएँगे तो लाइव का लिंक भी हम वहाँ पर फटाफट से प्रोवाइड आपको करा देंगे। मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो हमने वो चैनल बनाया है, आपको क्या करना है, उसको जॉइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर अपन फटाफट से पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, वही जो हमेशा करते हैं, कोडिंग करेंगे सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है मेरे दोस्तों स्टॉक। यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग का आइटम है। फर्नीचर आपको पता ही है, एसेट का आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट का आइटम है। डेटर एसेट का आइटम है। इसके बाद में बोल रहा है वेजेस, ये ट्रेडिंग का आइटम है। सैलरी हो गया आपका क्या, प्लांट एंड मशीनरी। यार ये येलो कलर को ना अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये क्या दिखाई नहीं देता। अपन ऐसा कलर लेके आते हैं जो दिखाई देगा। रेड ले आते हैं अपन, क्यों, है ना, ये येलो दिखता नहीं है। तो भैया ये आ गया मेरे दोस्तों प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी, बैड डेट्स की। यार रेड गलत तो नहीं ले लिया अपन ने। रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेड फिर ऐसा लगता है कि यार अपन ने कुछ गलती कर रखी है क्या। ब्लू ले लेते हैं यार, देखो जरा ब्लू कैसा दिख रहा है। हाँ ब्लू भी अच्छा है, रेड हटा दो, ब्लू ज़्यादा बढ़िया है। रेड ना ऐसा लगता है जैसे चीज़ें गलत कुछ करेक्शन कर रखा है ऐसा कुछ। चलो भैया प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद में आप देखोगे भैया बैड डेट्स, तो बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। इसके बाद में आ जाएगा आपका परचेज। परचेज है आपका किसका, ट्रेडिंग का आइटम। हटाओ इसको, ये आ गया मेरे दोस्तों ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। टेलीफोन चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। जनरल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड मेरे दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये आइटम हो जाएगा आपका ट्रेडिंग का। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। इसके बाद में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों असेट का आइटम है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं भैया अपनी आ रही है सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है। कमीशन जो है वो किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया मेरे दोस्तों परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग का आइटम है। इसके बाद में अगर क्रेडिटर की बात करें, तो क्रेडिटर हो गया आपका कहाँ का आइटम, लाइबिलिटी साइड का, और कैपिटल भी किधर का, लाइबिलिटी साइड का। तो अपना ट्रायल बैलेंस की तो कोडिंग होगी मेरे दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूडेड एट 70,000 रुपीज़। जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा, ये दो जगह आएगा। एक तो कहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग में, और दूसरा ये कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस। वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के तौर पर है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वेजेस पे जाके क्या बना देना है, स्टार बना देना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, सैलरी भी दे रखी है, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग तो सैलरी की पर भी क्या बना दो मेरे दोस्तों, स्टार बना दो। ऐसा कैसे स्टार हो गया, ठीक है स्टार कुछ अच्छा नहीं बना, कोई नहीं देख लेंगे अपन। दोनों में ही अपन को काम क्या करना पड़ेगा, जो वेजेस है ना, वेजेस देखो, वेजेस एक तो वेजेस आएगा कहाँ पर, ट्रेडिंग में, और कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में। सैलरी की बात करें तो सैलरी तो आती है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी, दूसरी कहाँ पर आएगी, दूसरी आएगी ये बैलेंस शीट में। ठीक है ना, ध्यान रखना ये एक ही पॉइंट के अंदर दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है और सैलरी कहाँ से रिलेटेड है, P&L से, और दोनों ही बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पे लगानी है भैया। फिक्स्ड असेट दे रखी है हमारे को, कहाँ दे रखी है, दो फिक्स्ड असेट्स है मेरे दोस्तों। यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स दो हैं। यहाँ पर फर्नीचर भी एक फिक्स असेट्स है और प्लांट एंड मशीनरी भी एक फिक्स असेट्स है। तो दोनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा मेरे दोस्तों, 5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर ये भी कहाँ पर आएगा, एक तो आ जाएगा P&L में, और एक कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स ए मशीनरी परचेस फॉर 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2024। ये बोल रहा है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी ना मेरे दोस्तों, ये जो 15 लाख रुपए की मशीनरी है, इस मशीनरी में 1 लाख रुपए की मशीनरी इंक्लूडेड है। कौन सी मशीनरी इंक्लूडेड है? जो कि 1 अक्टूबर को खरीदी थी। तो कुल मिला के 2 मशीनें हो गई। देखो, एक तो हो गई 14 लाख की और दूसरी हो गई कितने की? 1 लाख की। अब ये जो 14 लाख की मशीन है ये तो है पुरानी। पुरानी से मेरा मतलब है साल की शुरुआत से ये हमारे पास है, तो इस पर तो पूरे 12 महीने का क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये जो दूसरी मशीनरी जो बोल रहा है ना 1 लाख रुपए की, ये इसने कब खरीदी? 1 अक्टूबर को खरीदी। तो इस पर क्या लगना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे लगेगा मेरे दोस्तों 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा तो डेप्रिसिएशन में आपको पता ही है भैया, जो मशीनरी जितने समय तक चलती है उस पर उतना डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन की पूरी अच्छी खासी सीरीज है, जाके डेप्रिसिएशन के वीडियो भी उठा के देख लो और पढ़ लो, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हिसाब किताब। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, एडवांस में पेड कर रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्या करेंगे? कहाँ है भैया इंश्योरेंस प्रीमियम? कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम। इस पर भी क्या बना दो? स्टार बना दो। और ये भी क्या होगा? एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और दूसरा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में। हमने सारे के सारे की कोडिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस बना देना है अकाउंट। चलो भैया अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। चलो, सबसे पहले बन जाएगा अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर लिख देंगे मेरे दोस्तों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। चलो भैया ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आइटम से यहाँ पर आ जाएगा भैया अपना ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 2 ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का। लिख दो भैया अच्छे से, इसको यहाँ से काट दो। इसके बाद में फिर आ जाएगा अपनी परचेस। ढूंढो भैया परचेस कहाँ है? ये रही 12 लाख रुपए की परचेस। तो आ जाएगी भैया 2 परचेस। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को अपन ने कोडिंग करते वक्त ही देख लिया था कि अपने पास में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों है। तो देखो ये रही परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये की अपन क्या कर देंगे? इसमें माइनस क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न। तो बाहर आपका कितना आ जाएगा? 11,90,000। ठीक है, तो इसको भी हटा दो और ये परचेस को भी यहाँ से हटा दो 12 लाख रुपए की। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने पर अपने दिख रहा है अपन को डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिटर्न है ही नहीं, वेजेस है। आ जाएगा भैया 2 वेजेस। वेजेस आपको दे रखा है 1,20,000 रुपये का, पर वेजेस पे बना हुआ है मेरे दोस्तों स्टार। इसका मतलब एडजस्टमेंट है वेजेस के ऊपर। कौन सा एडजस्टमेंट है? ये सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गया है 6,000 रुपये का। तो आपको पता ही है कि आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए जाते हैं 6,000 रुपये से। तो ये आ जाएगा 1,26,000। आपने यहाँ कर लिया तो इसको क्या करो, यहाँ पर जहाँ वेजेस लिखा है ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्या कर दो? इस पर राइट लगा दो, ठीक है ना, या काट दो उसको। चलो भैया यहाँ पर काम हो गया, वेजेस हो गया अपना। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो अब क्या करने का है अपन को? अपन को लिखने का है मेरे दोस्तों यहाँ पर सेल्स। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों बाय सेल्स। यहाँ दे रखा है ऊपर ही ऊपर 22,78,000 रुपीज़ की सेल्स दे रखी है। पर क्वेश्चन में अपने पास में सेल्स रिटर्न भी मौजूद है। कहाँ है? ये देखो रिटर्न इनवर्ड दे रखी है ना 9,000 रुपये की। इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। 9,000 रुपये की रिटर्न इनवर्ड अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। चलो फटाफट से अपन इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 22,78,000 माइनस 9,000 रुपीज़। तो ये आ रहा है आपका 22,69,000। 22,69,000 रुपीज़। चलो भैया ये आ गया भैया अपना सेल्स। सेल्स के बाद में अब अपन को क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा होगा मेरे दोस्तों, ये दे रखा 70,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक।
पहले ही पॉइंट में दे रखा है, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस वाला कंप्लीट कर लिया, राइट लगा दो उसके ऊपर। चलो अब अपन क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, बराबर बैलेंस निकाल लेते हैं और बैलेंस निकाल के देखेंगे कि प्रॉफिट आया या लॉस और कितना आया। क्रेडिट साइड टोटल लगा लेता हूँ मैं, 22,69,000 प्लस 70,000, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 23,39,000। यही टोटल मैं डेबिट साइड भी लिख दूंगा, पर डेबिट साइड की टोटल ये नहीं है, डेबिट साइड की टोटल अलग से लगाता हूँ। 2,50,000, 11,90,000 प्लस 1,26,000, तो इधर की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 15,66,000, जो कि कम है 39,000 से। तो अब मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इसको इसमें से, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 7,73,000। तो ये जो 7,73,000 है ना यार, ये ब्लू में तो दिख ही नहीं रहा ब्लू कलर, क्या करें, चेंज करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, इसीलिए ब्लू कलर नहीं लिया होगा मैंने पहले। रुको, ये दिख रहा है ब्लू, तो कोई सा ही नहीं दिखेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। कौन सा कलर लें फिर, पिंक ले रखा है अपन ने, ये ले रखा है, येलो भी ले रखा है, येलो नहीं ले रखा ना, येलो तो हटाया ही था, ऑरेंज। अब मैं कलर डाले जा रहा हूँ और ये कलर तो चेंज ही नहीं कर रहा, मैं डन नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए चेंज नहीं कर रहा। ये देखो ब्लू ही रखेंगे अपन, लाइट ब्लू कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 7,73,000, 7,73,000 रुपीज़ आ गए अपने। ये क्या निकल के आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये अपना बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ गया, ठीक है मेरे दोस्तों। ये देखो आंसर दे रखा है, 7,73,000 हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, P&L में डाल देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,73,000 आ गया। अब अपन P&L के आइटम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर P&L के आइटम में आ रहा है ब्लू, कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से शुरू हो रहा है, तो लिख दो भैया 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना, 12,000 रुपये। इसके बाद में बोल रहा है टेलीफोन चार्जेस, तो 2 टेलीफोन चार्जेस, कितना, 24,000। इसके बाद में क्या लिखना है, अच्छा काट तो रही नहीं है अपन, काटना ज़रूरी है हाथों हाथ, ठीक है। इसके बाद में जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस, कितना आ रहा है, 30,000, इसको भी काट दो। अब इसके बाद क्या हो रहा है, पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस ये हो गया आपका कितना, 18,000, इसको भी काट दो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और कहाँ दे रखा है, अच्छा ब्लू ऊपर भी तो है, ये सैलरी वगैरह दे रखा है, ये तो देखा ही नहीं, तो अब लिख देते, कोई बात नहीं। तो 2 अपना सैलरीज हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए की सैलरी दे रखी है, अंदर लिखेंगे क्योंकि सैलरी के ऊपर बना हुआ है क्या, स्टार। स्टार का मतलब है नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है। कौन सा पॉइंट है भैया, सैलरी वाला, देखें तो जरा, ये सेकंड पॉइंट ही है, वेजेस के आगे लिखा हुआ है सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 14,000 रुपीज़ की, तो प्लस हो जाएगी आउटस्टैंडिंग 14,000, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2,14,000, ठीक है। और अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको राइट लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सैलरी का काम हो गया, तो सैलरी को हटा दो 2 लाख रुपए को। इसके बाद में बेड डेट्स 10,000 रुपये का, बेड डेट्स पे तो कोई स्टार नहीं है ना, नहीं है, टू बेड डेट्स, और ये आ गया कितना, 10,000। चलो भैया काटो इसको यहाँ से। इसके बाद में अब अपन और ऊपर उठते हैं, ये अपन ने इसको भी नहीं काटा था ना, इसको भी काट देते हैं इसी कलर से। चलो भैया अब आ रहा है आपका P&L का आइटम एक और, इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसपे स्टार बना हुआ है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपका दे रखा है कितना, 15,000 रुपये का। अब इस पर स्टार बनाया, इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट है। सबसे लास्ट ही लास्ट, फिफ्थ वाला पॉइंट देखना, इसमें बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रीपेड को क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग का बिल्कुल उल्टा है प्रीपेड, तो 2,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे अपन को, माइनस करने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 13,000 अपन क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे और इस पर लगा देंगे राइट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, P&L अपना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना।
ऐसे ही है भैया, क्वेश्चन होते जाएंगे अब बड़े धीरे धीरे। इसको भी बड़ा कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। ये पॉइंट हो गया यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम वाला 15,000 वाला, ये अपन ने लिख दिया। और कौन सा बच रहा है, कमीशन। अब यहाँ पर कमीशन लिखा है, पर देखो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं कराई है। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है डेबिट, इसका मतलब ये जितने भी आइटम यहाँ लिखे हैं इन सबका कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और ये जितने भी एक्सपेंस है ना, इनके सबका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये क्या है, सब एक्सपेंस है। अब यहाँ पर कमीशन आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, पर जो इसका बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है इनकम। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, कमीशन आएगा मेरे दोस्तों इस तरफ, बाय कमीशन। और कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये कमीशन के आ जाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपये कमीशन लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे यहाँ से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऊपर के तो अपने सारे P&L वाले पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब नीचे देख लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कोई आने से नहीं रह गया। देखो फर्स्ट पॉइंट ट्रेडिंग का था, अपन ने कर दिया। सेकंड पॉइंट भी ट्रेडिंग और P&L का था, अपन ने कर दिया। थर्ड पॉइंट में डेप्रिसिएशन था भैया, ये नहीं करा है, तो अपन क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन दो चीज़ों पे लग रहा है। एक तो किस पे लग रहा है, दो सेट है ना अपने पास में, एक तो फर्नीचर है और एक प्लांट एंड मशीनरी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिख देते हैं भैया, फर्नीचर। देखो फर्नीचर कितने का है अपने पास में, 80,000 रुपीज़ का है। तो 80,000 का अपन क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर 5% निकाल लेंगे। तो 80,000 का 5% कितना आएगा, 80,000 का 5% आएगा 4,000 रुपये। तो देखो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 4,000। अब अपने पास में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, इस पर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी को अपन ने पहले अलग अलग बांट के रख दिया, क्योंकि अपन को उसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और वो ये दे रखी है, ये देखो फोर्थ वाली इन्फॉर्मेशन की, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 1,00,000 रुपए की मशीनरी ऐसी है जो कि हमने 1 अक्टूबर 2013 को खरीदी थी। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 14 लाख पे अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टोटल 15 लाख की है। और 15 लाख में से 14 लाख तो पूरे साल चली है, तो इस पर तो अपन सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे। पर जो अपने दूसरी मशीनरी है जो कि कितने की है, 1,00,000 रुपए की है, ये 1 अक्टूबर को खरीदी थी, इस पर भी अपन को 5% ही लगाना है। पर डेप्रिसिएशन 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने ही होते हैं। तो देखो 14 लाख वाली मशीनरी पर तो कितना डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, 70,000 रुपये। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दूसरी 1,00,000 वाली मशीनरी, तो 1,00,000 का 5% तो होता है कितना, 5,000, और 6 महीने के हिसाब से इसका आधा कर देते हैं, तो हो जाता है मेरे दोस्तों 2,500 रुपये। तो देखा जाए तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 72,500 रुपीज़ का। ये यहाँ पर लिख दो 72,500 रुपीज़, और इसकी टोटल करके क्या भेज दो, बाहर भेज दो। टोटल कर देता हूँ मैं, 4,000 प्लस 72,500, ये आ गया मेरे दोस्तों 76,500 रुपीज़ का। क्या आ गया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है ना, इस पर राइट लगा दो। और अपन ने ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, इस पर भी राइट लगा दो। चलो अभी लास्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सारे ही पॉइंट हो चुके हैं। अब तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर बस बैलेंस निकालना है। तो फटाफट से क्या कर लेते हैं, अपन बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या लगाते हैं मेरे दोस्तों, टोटल। टोटल लगाओ, लगाओ भैया लगाओ, तुम भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले क्रेडिट साइड टोटल लगा लेता हूँ, 7 प्लस 5,000। तो मेरे दोस्तों आ गया ये 7,78,000 की टोटल आ गई। यही टोटल मैं इधर भी लिख दूंगा, 7,78,000। अब मैं डेबिट साइड टोटल लगाऊंगा, लगाओ देखिए कितना आ रहा है, 12,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 2,14,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000 प्लस 76,500। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 3,97,500, जो कि कम है क्रेडिट साइड की टोटल से। तो माइनस कर दूंगा मैं 778,000 से, 000 में से। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 3,80,500, 3,80,500 निकल गया क्या आपका नेट प्रॉफिट। तो अपन ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू नेट प्रॉफिट, और ये निकला आपका कहीं से, बैलेंसिंग फिगर से। तो मेरे दोस्तों अपना ये P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन फटाफट से यहाँ नीचे बना लेते हैं क्या,
बैलेंस शीट का परफॉर्मा और बन जाएगी आपकी क्या बैलेंस शीट। फटाफट से बनाएंगे। चलो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ये लाइबिलिटी साइड हो गई, ये असेट साइड हो गई, ये अमाउंट का कॉलम हो गया और ये भी अमाउंट का कॉलम हो गया। अब क्या करने का है, आइटम लिखना शुरू करो। सबसे पहले अपन आइटम लिखेंगे इधर से। फर्नीचर दे रखा है और प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, दोनों पे स्टार बना हुआ है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाया था, दोनों का डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखते हैं फर्नीचर 80,000। देखो फर्नीचर 80,000 लिखो अंदर, इसमें माइनस करो इस पर लगाया हुआ डेप्रिसिएशन, सिर्फ इस पर लगाया हुआ। फर्नीचर पे कितना लगाया था, 4,000 रुपये का। तो 4,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाहर कितना लिख देंगे, 76,000। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है अपन को, 15 लाख की दे रखी है ना। यहाँ पर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना, 15 लाख की दे रखी है। उसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन, डेप्रिसिएशन, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन 72,500, 72,500। 15 लाख माइनस 72,500, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 14,27,500। ये हो गया भैया आपका प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। और दोनों पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को भी आपने लिख दिया, तो अपन बैलेंस शीट वाले पे भी राइट लगा देंगे और ये पूरा पॉइंट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये दोनों ही पॉइंट कंप्लीट हो गए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है डेटर 3 लाख रुपए का। अच्छा इसको तो काटा ही नहीं अपन ने, काट देते हैं, इसको काटो, इसको भी काटो, और अब डेटर भी लिख दिया, डेटर को भी काटो। 3 लाख रुपए के डेटर भी लिख देंगे। डेटर हो गए 3 लाख रुपए के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। डेटर आपका हो गया कंप्लीट। इस साइड में और क्या दिख रहा है, नीचे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख दो भैया। कैश इन हैंड 25,000, कैश इन हैंड 25,000, और आ जाएगा कैश एट बैंक कितना है, भूल जाता हूँ मैं तो, 4 लाख। पैसे वाली पार्टी है भैया, 4 लाख। चलो ये काट दो, यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट गया। चलो अब ये वाली साइड जहाँ तक मुझे नजर आ रही है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं ये वाली साइड में। इस वाली साइड में ज़्यादा आइटम है नहीं, क्रेडिटर और कैपिटल है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, कैपिटल, सीधी सी बात है, सबसे पहले कैपिटल ही आती है। कैपिटल दे रखी है 15 लाख रुपए की, लिखो भैया। अच्छा क्वेश्चन में कहीं पर भी ड्राइंग्स नहीं है, तो अपन को क्या करना है, नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना है बस। 3,80,500 का ड्राइंग सही नहीं, नहीं है तो कुछ नहीं करने का। 15 लाख में प्लस कर देंगे 3,80,500, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 18,80,500। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद में अपन को लिखने हैं क्या, क्रेडिटर 4 लाख रुपए की, इसको भी काट ही तो लगे हाथ। क्रेडिटर 4 लाख रुपए का। अब देखो ये ऊपर जो अपना ट्रायल बैलेंस वाला सेक्शन है ना, ये तो पूरा हो गया मेरे दोस्तों कंप्लीट। अब नीचे आ जाओ, देखो देखना शुरू करो। सबसे पहले दे रखा है अपन को क्लोजिंग स्टॉक। आपको बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है, ये यहाँ आएगा मेरे दोस्तों, स्टॉक असेट साइड में। कितना दे रखा है, 70,000 रुपये का दे रखा है। लिख दो भैया, 70,000 लिख दो, क्या करना है, और लिख दिया। बैलेंस शीट में आ गया तो इस पर भी राइट लगा दो। सेकंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों लायबिलिटी साइड में आएंगे। आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं अपन तो, ये दोनों अलग। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देते हैं 6,000, ऐसे लिखते हैं देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। यहाँ लिखेंगे भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,000। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, नीचे के पॉइंट कंप्लीट हो ही गए। लास्ट वाला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। ये असेट साइड में आएगा 2,000 रुपए का। प्रीपेड इंश्योरेंस
₹2000 का। ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। देख लो भैया, अच्छे से चेक कर लो क्या सारे पॉइंट्स पे राइट हो चुका है। अगर सारे पॉइंट्स पे राइट हो चुका है, सारा अमाउंट कट चुकी है, तो इसका मतलब अपना पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तो बस अपन को क्या लगानी है, टोटल लगानी है। टोटल लगाने के लिए खींचो भैया लाइन वाइन जो भी खींचनी है। ये खींच गई भैया लाइन है। अबे इतनी कितनी गंदी खींची, अच्छा सेलेक्ट नहीं कर पाया अपन। अरे मैंने क्लिक तो करा था यार, सेलेक्ट हुआ नहीं वो। मैं वही देखूं यार, सीधी क्यों नहीं हो रही है, एक ही तो सुख है इसके अंदर। वैसे तो खैर सारे सुख ही है इसके अंदर। अबे यार कहाँ रह गई ये। चलो सबसे पहले मैं लगाऊंगा लाइबिलिटी सेट की 18,80,500 प्लस 4 लाख प्लस 6,000 प्लस 14,000। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 23,05,000। चलो बड़ी अजीब सी टोटल है यार, डर लग रहा है मेरे को कहीं मैच नहीं करे, कहीं मैच नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है। टोटल आगे देखते हैं 27,500, आगे 3 लाख, आगे 70,000, आगे 25,000, आगे आ गया 4 लाख, आगे आ गया 2,000। अरे बहुत बहुत बधाई हो, 23,05,000 की टोटल इधर की भी आ गई। और ये पूरा का पूरा क्या कर गया, मैच कर गया। इसका मतलब ये पूरा आंसर क्या है, सही है मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छी बात है, अपने क्वेश्चन यहाँ पर लगातार होते जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी इतना बताने के बाद भी कई बार डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप संडे की जो हमारा लाइव सेशन होगा दोपहर को 1 बजे, आप वो हमारे साथ में जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसे भी आप क्या करें, फॉलो करें, जिस पर हम वहाँ पर आपको क्वेश्चंस आंसर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इससे सारे रिलेटेड डिटेल्स क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।